कभी आपने सोचा है क्यों हमारी जिंदगी में शांति हमें सबसे आखिर में मिलती है? क्यों हम पूरे जीवन भागते रहते हैं सुख की तलाश में, सच्चाई की तलाश में, लेकिन जब वो सामने होती है हम उसे पहचान नहीं पाते? आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो आपको खुद से मिलवाएगा। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सब कुछ छोड़ दिया ताकि वो पा सके वो सच्चाई जो हमें अंदर से बदल देती है। इस कहानी में है ज्ञान, करुणा और वो रहस्य जो शायद आपने आज तक कहीं नहीं सुना होगा। तो अगर आप सच में शांति की तलाश में हैं तो अगले कुछ मिनटों में बस सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। चलो शुरू करते हैं भगवान गौतम बुद्ध की वो अनसुनी कहानी जो हर इंसान को अपने जीवन में एक बार जरूर सुननी चाहिए। प्राचीन भारत का समय था जब जंगल, नदियां और गांव अपने आप में जीवन की विविधता लिए हुए थे। हर तरफ जीवन था, पर जीवन के रंग और खुशियां सबके लिए समान नहीं थीं। किसी के लिए यह समय उत्सव और उल्लास का था, किसी के लिए अंधकार और कठिनाई का। इसी अंधकार में जन्म हुआ था अंगिरा का। अंगिरा का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां घर घर मिट्टी की दीवारों वाले घर थे और गांव का जीवन साधारण और संघर्षपूर्ण था। उसके माता पिता गरीब थे, पर प्यार और उम्मीद से भरे। अंगिरा बचपन में ही बहुत संवेदनशील और बुद्धिमान था। उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी और उसके मन में सवालों की गूंज थी। लेकिन जीवन ने उसे जल्दी ही कठोर पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। अंगिरा के पिता एक लकड़हारे थे जो जंगल से लकड़ियां काटकर शहरों में बेचते थे, पर उनकी मेहनत का फल कभी पर्याप्त नहीं होता था। गांव के कुछ लोग उनके परिवार को हल्के में लेते थे और कभी-कभी खुले तौर पर अपमानित करते थे। अंगिरा छोटी उम्र में ही यह समझ गया कि दुनिया हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती। गरीबी और समाज का डरावना चेहरा। एक दिन की बात है, अंगिरा अपने पिता के साथ जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक कुछ अमीर बच्चों ने उन्हें देखा और अंगिरा के पिता की गरीबी पर हंसते हुए कहा, देखो, ये लोग जंगल से लकड़ी लाकर अपना पेट भरते हैं, पर ये कभी हमारे जैसे नहीं बन सकते। अंगिरा के मन में गहरी पीड़ा हुई। उसने देखा कि उसके पिता अपने चेहरे पर झुर्रियों के बावजूद मुस्कुराते हैं, पर अंगिरा को लगा कि यह मुस्कान नकली है, एक तरह की हार का प्रतीक। वह अपने भीतर यह सवाल करने लगा, क्यों मैं ऐसा जन्मा हूं? क्यों दुनिया मुझसे इतनी निर्दयी है? समय के साथ अंगिरा का मन बदलने लगा। वह देख रहा था कि अच्छे लोग भी संघर्ष करते हैं और जो कमजोर होते हैं उनके लिए जीवन केवल कठिनाई और अपमान लाता है। धीरे धीरे उसने यह मान लिया कि अगर वह दुनिया से बराबरी करना चाहता है तो उसे दूसरों की चीजें लेने का रास्ता अपनाना होगा। अंगिरा का पहला अपराध एक छोटे से चतुराई भरे खेल की तरह था। गांव के राजा ने एक त्योहार के अवसर पर धान और अनाज का भंडार रखा था। यह भंडार गरीबों के लिए था, पर राजा का भंडार सुरक्षित रखने वाले दरबारी इसे निगरानी में रखते थे। अंगिरा ने देखा कि भंडार के पास रात में दरबारी सो जाते हैं। उसके भीतर का अंधकार कह रहा था, तुम जो चाहिए उसे लो, दुनिया से चुराओ और देखो शक्ति क्या होती है। अंगिरा ने चुपचाप भंडार का दरवाजा खोला। वह डर और उत्साह के मिश्रित भाव में था। उसकी छोटी हाथों ने अनाज और कुछ सोने के सिक्के उठाए। वह भागते समय अपनी धड़कनों की आवाज सुन पा रहा था। लेकिन उसी रात वह गांव के कुएं के पास बैठा और अपने किए पर सोचने लगा। उसके भीतर कुछ टूट रहा था, एक अजीब पीड़ा जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। उसने पहली बार महसूस किया कि चोरी करना केवल दूसरों का नहीं, उसकी अंतरात्मा की शांति भी चुराता है। अंगिरा का भीतर का संघर्ष अगले कुछ वर्षों में अंगिरा का जीवन धीरे धीरे बदलता गया। वह और तेज और चतुर होता गया, पर साथ ही भीतर का अंधकार भी गहरा होता गया। वह सोचता, दुनिया ने मुझे क्या दिया है, मैं क्यों नैतिक रहूं? वह अक्सर अपने घर के पीछे जंगल में बैठता और चुपचाप अपने आप से बातें करता। वह पूछता, मैं बुरा हूं या दुनिया ने मुझे बुरा बनाया? पर किसी ने उसे उत्तर नहीं दिया। वह अकेला था, पर उसकी बुद्धिमत्ता ने उसे हमेशा कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया। एक रात अंगिरा ने निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह बुद्ध के आश्रम जाएगा। उसने सुना था कि वहां लोग दान देते हैं, सोना,
और वस्तुएं उसकी योजना थी वहां से कुछ लेकर जाऊं ताकि मैं अपनी गरीबी और अपमान को मिटा सकूं। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह रात केवल चोरी की रात नहीं होगी, यह रात उसकी आत्मा के बदलाव की शुरुआत भी होगी। अंगिरा की यात्रा आश्रम की ओर अगले दिन की रात घनी और शांत थी। आकाश में बादल थे और चांद अपनी पूरी रोशनी नहीं दे रहा था। अंगिरा ने अपनी तलवार और कुछ जरूरी सामान उठाए। उसके कदम चुपचाप थे, पर भीतर उसका मन कितना बेचैन और उत्सुक था, यह केवल वह ही जानता था। जंगल के रास्ते में उसे अनेक चीजें दिखाई दी, रात के जीव, हवा में खुशबू, पेड़ों की सरसराहट, सब कुछ शांति की अनुभूति दे रहा था। पर अंगिरा का मन उथल पुथल में था। वह सोच रहा था, अगर मैं सफल हो गया तो मेरी ताकत और प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, और अगर पकड़ा गया तो मैं शायद मर जाऊं। जैसे जैसे वह आश्रम के करीब पहुंचता गया, उसे वहां की अजीब और शांत ऊर्जा महसूस हुई। वह देख सकता था कि आश्रम के चारों ओर की हवा अलग थी, मन को ताजगी और शरीर को ऊर्जा देने वाली। अंगिरा ने पहली बार महसूस किया कि वह केवल भौतिक चीजें लेने नहीं आया था, वह कहीं न कहीं शांति की तलाश में भी था। यह वह खुद नहीं समझ पा रहा था। बुद्ध से पहली मुलाकात अंगिरा ने जैसे ही आश्रम के प्रवेश द्वार के करीब कदम रखा, उसे वहां की शांति और ठहराव महसूस हुआ। यह कोई साधारण शांति नहीं थी, जैसे हर पेड़, हर पत्थर और हर दीपक उसकी आत्मा को छू रहा हो। वातावरण में हल्की चंदन की महक और दीपक की चमक मिलकर एक अनोखी ऊर्जा पैदा कर रहे थे। अंगिरा अपनी तलवार अपने कंधे पर रखकर धीरे धीरे आश्रम के आंगन में प्रवेश किया। आंगन में लकड़ी और पत्थरों से बने पथ पर उसकी हर कदम की आवाज उसकी आत्मा तक जा रही थी। भीतर का चोर, जो अब तक केवल डर और लालच से चलता आया था, पहली बार वास्तविक शांति का सामना कर रहा था। आश्रम का दृश्य, आश्रम का मुख्य हॉल बड़ा और खुला था। बीच में बैठे थे भगवान बुद्ध, उनके चेहरे पर गहरी शांति और आंखें बंद। उनके हाथ आराम से घुटनों पर रखे थे। कमरे में केवल दीपक की हल्की झिलमिलाहट और कुछ पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। अंगिरा ने अपने कदम रोक दिए। उसने सोचा, अगर मैं अब भी भिक्षा पात्र उठाने की कोशिश करूंगा तो शायद मुझे पकड़ लिया जाएगा। पर भीतर का चोर कह रहा था, तुम यहां सिर्फ देखने नहीं आए, तुम कुछ पाने आए हो, यही मौका है। वह धीरे धीरे बढ़ा और बुद्ध के सामने झुका। जैसे ही उसने भिक्षा पात्र को छुआ, बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं। बुद्ध की दृष्टि और पहला प्रभाव, अंगिरा की आंखें डर से फैल गईं। उसने कभी किसी को इतना शांत और शक्तिशाली नहीं देखा। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस एक मौन और गहरी दृष्टि से उसे देखा। अंगिरा की आवाज गले में अटक गई। वह हकलाने लगा, तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो अंधेरे में खो गया है उसे डांटने से नहीं, रोशनी दिखाने से रास्ता मिलता है। उनकी आवाज इतनी धीमी थी, पर हर शब्द अंगिरा के भीतर उतर रहा था। उसका मन जैसे थम गया। भीतर का चोर घबराया, पर बुद्ध की दृष्टि में कोई भय, कोई गुस्सा नहीं था, केवल समझ और प्रेम था। पहली मौन साधना, बुद्ध ने हाथ हिलाकर कहा, बैठो, मौन में रहो। अंगिरा हंस पड़ा, मैं चोर हूं और तुम मुझे ध्यान सिखा रहे हो। बुद्ध मुस्कुराए, जिस दिन तुम खुद को चोर मानना छोड़ दोगे, वही दिन तुम्हारे पुनर्जन्म का होगा। अंगिरा को समझ नहीं आया। उसने पहली बार महसूस किया कि शब्दों की शक्ति सीमित होती है, लेकिन मौन की ताकत असीमित। वह बैठ गया और पहली बार बिना किसी शब्द के, बस मौन में। रात भर अंगिरा के भीतर तूफान था। उसकी पुरानी यादें, अपराध और लालच सब उसके सामने थे। पर बुद्ध के मौन ने उसे यह महसूस कराया कि वास्तविक शक्ति मौन में है, न कि तलवार में। अंगिरा की पहली जागृति, सुबह की पहली किरणें पेड़ों के पत्तों के बीच छन कर आईं। पक्षियों की चहचहाहट ने पूरे आश्रम को जीवन दे दिया। अंगिरा ने आंखें खोलीं। वह महसूस कर रहा था कि कुछ बदल गया है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें शांति मिली? अंगिरा ने धीरे से कहा, पता नहीं, पर मन हल्का लग रहा है। बुद्ध ने कहा, यही शुरुआत है। जब मन का बोझ उतरना शुरू करता है, तब नींद नहीं आती, बल्कि जागृति आती है। अंगिरा ने सिर झुका लिया। उसे यह महसूस हुआ कि शांति केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक होती है।
मौन की कठिनाई अंगिरा को अभी यह नहीं पता था कि मौन सबसे कठिन साधना है। पहली रात का अनुभव उसकी आत्मा को हिला गया था। उसने महसूस किया कि भीतर का चोर अब डर, लालच और अपराध की यादों से लड़ रहा था। हर बार जब बुद्ध उसे देखते, अंगिरा की दृष्टि बदल जाती। उसे महसूस होने लगा कि शांतिपूर्ण दृष्टि भी बदलाव की ताकत रखती है। अंगिरा अब बुद्ध के आश्रम में लगातार रह रहा था। पहले दिन की रात ने उसे भीतर से हिलाकर रख दिया था, लेकिन उसके मन में अब एक अजीब शांति भी थी। वह जान गया था कि यहां केवल भौतिक चुराना ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और सत्य को समझना महत्वपूर्ण है। पहला संघर्ष। भीतर की बेचैनी। पहले दिन अंगिरा का मन बेचैन था। वह सोचता, मैं चोर हूं, अपराधी हूं, मैं यहां क्यों हूं, मैं ध्यान कैसे कर सकता हूं। परंतु बुद्ध की मौन दृष्टि हर बार उसे थाम लेती। अंगिरा ने महसूस किया कि यह साधना केवल शरीर को शांत करना नहीं है, बल्कि मन की आवाज को सुनना है। वो घंटों बैठता, बस अपनी सांसों पर ध्यान देता। शुरुआत में हर सांस के साथ उसके मन में अनेक विचार आते, चोरी की यादें, लालच, डर, गुस्सा, नफरत। एक दिन उसने अपने भीतर की आवाज सुनी, तू बुरा नहीं है, तू सिर्फ खो गया है। यह वाक्य उसे भीतर तक झकझोर गया। उसने महसूस किया कि उसका भीतर का चोर सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि डर और असुरक्षा भी चुराता है। दीर्घकालीन साधना और मन की सफाई। अगले हफ्तों में अंगिरा हर दिन कई घंटे मौन में बैठता। शुरुआत में यह कठिन था। उसकी पीठ दर्द करती, आंखों में धुंधलापन आता, मन में पुरानी यादें और अपराध फिर से उठते। पर बुद्ध कभी उसे डांटते नहीं, सिर्फ मौन में उसकी दृष्टि उसे अंदर तक झांकने और देखने को कहती। एक दिन अंगिरा ने देखा कि उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। पहले जो विचार लगातार उभरते थे, चोरी, अपराध, डर, वे अब सिर्फ एक धुंधली छाया बन गए थे। बुद्ध ने पूछा, अंगिरा, अब कैसा लगता है? अंगिरा ने उत्तर दिया, गुरु, पहले मेरे भीतर अंधेरा था, अब वही अंधेरा मुझे रोशनी जैसा लगने लगा है, जैसे कुछ साफ हो रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब मन का कीचड़ बैठ जाता है, तभी आत्मा का जल साफ दिखता है। पुराने अपराधों का सामना, लेकिन साधना हमेशा सहज नहीं होती। एक रात अंगिरा के भीतर पुराने अपराधों की आग फिर भड़की। उसने याद किया, गांव के लोग जिन्हें उसने लूटा था, बच्चे जिनकी रोटियां छीनी थीं। वह चिल्ला उठा, मैं क्षमा के लायक नहीं हूं, मैंने बहुत पाप किए हैं। बुद्ध पास आए और उनका हाथ अंगिरा के सिर पर रखा। उन्होंने कहा, जो अपने पापों को पहचान लेता है, वह आधा पवित्र हो चुका होता है। अब तुम्हारा काम है करुणा और मौन के साथ इसे ठीक करना। अगली सुबह अंगिरा गांव गया। उसने किसी से कोई शब्द नहीं कहा, बस हर घर के सामने झुककर प्रणाम किया। कुछ लोग उसे देखकर स्तब्ध रह गए, कुछ ने माफी दे दी, लेकिन किसी ने पत्थर नहीं उठाया। अंगिरा ने महसूस किया कि मौन के साथ किए गए कर्म का प्रभाव शब्दों से अधिक होता है। भीतर की जंग और आत्मचिंतन। अंगिरा के भीतर का संघर्ष अब और गहरा हो गया। एक ओर उसके पुराने अपराध और डर थे, दूसरी ओर मौन की शक्ति और बुद्ध की दृष्टि। वह अक्सर जंगल में अकेले बैठता। वहां पेड़ों की सरसराहट, हवा की आवाज और पक्षियों की चहचहाहट उसकी आत्मा को झकझोरती। हर दिन वह अपने भीतर की आवाज सुनता, क्या तुम सच में बदल सकते हो? क्या तुम अपने पापों को स्वीकार कर सकते हो? क्या तुम मौन में बैठकर सब कुछ देख सकते हो? धीरे धीरे अंगिरा ने समझ लिया कि सच्चा बदलाव केवल भीतर से आता है, न कि बाहरी पुरस्कार या भय से। छोटे छोटे आत्मिक एपिसोड साधना के दौरान अंगिरा ने अनेक छोटे घटनाओं और लोगों के साथ मौन अनुभव किए। एक घायल पक्षी। उसने देखा कि एक पक्षी घायल है। वह उसे बिना शब्द कहे प्यार और देखभाल दे रहा था। पक्षी धीरे धीरे ठीक हो गया। 2. गांव में आग लगी। अंगिरा बिना किसी चीख पुकार के वहां गया और मौन में लोगों की मदद की। 3. अन्य साधु उसके पास आते, मौन में उसकी स्थिति देखते और मुस्कुराते। यह उसे भीतर से मजबूत बनाता। इन अनुभवों से अंगिरा समझ गया कि मौन केवल चुप्पी नहीं, बल्कि कर्म और करुणा का माध्यम है। भीतर का परिवर्तन। कुछ महीनों के साधना और ध्यान के बाद अंगिरा की दृष्टि बदल गई। पहले जो उसका मन केवल लालच और अपराध के बारे में सोचता था, अब उसमें करुणा, शांति और समझ का भाव पैदा हुआ। एक दिन बुद्ध ने पूछा,
अंगिरा, अब क्या महसूस होता है? अंगिरा ने कहा, गुरु, अब मैं अपने भीतर की आग को देख सकता हूं और उसे बुझा सकता हूं। मैं समझ गया हूं कि मेरी असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि मौन और करुणा में है। बुद्ध मुस्कुराए। यही तुम्हारी पहली वास्तविक जागृति है। अब तुम्हारे भीतर चोर नहीं, बल्कि आत्मा का प्रकाश है। अंगिरा अब केवल आश्रम का निवासी नहीं रहा। उसके भीतर का चोर धीरे धीरे गायब हो गया था और उसकी जगह एक शांति और करुणा का भिक्षु आ गया था। बुद्ध की शिक्षाओं और दीर्घकालीन साधना ने उसे यह समझाया था कि शब्दों की शक्ति सीमित होती है, पर मौन में कर्म और करुणा का प्रभाव अपार होता है। गांवों में पहला कदम, एक सुबह अंगिरा ने निर्णय लिया कि वह गांवों में जाएगा। पहले कदम पर उसके मन में उत्साह और डर दोनों थे। उसने सोचा, क्या लोग मुझे पहचानेंगे? क्या वे मुझे याद करेंगे? चोर अंगिरा। गांव का मार्ग जंगल और छोटे छोटे खेतों से होकर जाता था। अंगिरा ने देखा कि लोग उसके आने से डर रहे थे। कुछ बच्चों ने भागकर अपने घरों की ओर रुख किया। कुछ वृद्धों की आंखों में आश्चर्य और संदेह था, पर अंगिरा ने कुछ भी नहीं कहा। वह मौन में सिर झुकाकर और हाथ जोड़े हुए चलता रहा। उसकी हर चाल, हर दृष्टि, हर मुस्कान में शांति और प्रेम की गूंज थी। पहला मौन संवाद, अंगिरा ने एक घर के बाहर खड़े वृद्ध को देखा। वृद्ध ने पूछा, क्या यह वही अंगिरा है जो चोर हुआ करता था? अंगिरा ने केवल सिर झुकाया। वृद्ध ने उसकी आंखों में देखा और अचानक उसके भीतर भी शांति की लहर दौड़ गई। वह व्यक्ति समझ गया कि मौन भी संवाद की सबसे शक्तिशाली भाषा है। कुछ घरों में अंगिरा ने झुककर प्रणाम किया। लोग स्तब्ध थे। उन्होंने महसूस किया कि जो कभी डर और अपराध फैलाता था, अब शांति और करुणा बांट रहा है। माफी और करुणा की शक्ति। अंगिरा ने कुछ गांव वालों को देखा जिन्हें उसने पहले दुख पहुंचाया था। वह वहां गया और बिना शब्द बोले सिर झुकाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? अंगिरा ने केवल अपने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसने महसूस किया कि मौन और करुणा के माध्यम से ही वास्तविक माफी मिलती है, न कि शब्दों से। कुछ लोगों ने उसे माफ किया, कुछ ने नहीं, पर किसी ने भी उसे मारने की कोशिश नहीं की। अंगिरा ने समझ लिया कि सच्चा बदलाव केवल भीतर से आता है और उसका प्रभाव धीरे धीरे बाहर भी दिखता है। गांवों में फैलती शांति। अंगिरा ने हर दिन कुछ घंटे गांवों में बिताए। वह केवल मुस्कुराता और प्रणाम करता। उसकी शांति धीरे धीरे लोगों के दिलों में उतरने लगी। खेतों में काम करने वाले लोग अब शांत रहते। बच्चे उसकी ओर देखते और खेलों से पहले उसके चरणों में प्रणाम करते। वृद्ध और मध्यम आयु के लोग उसकी दृष्टि से प्रेरित होकर अपने भीतर के अपराध और लालच को पहचानते। अंगिरा की यह मौन यात्रा यह सिखाती थी कि मौन भी संवाद है और कर्म ही सच्ची भाषा। अंगिरा और छोटे छोटे चमत्कार। अंगिरा ने देखा कि उसकी मौन यात्रा में छोटे छोटे चमत्कार घटित हो रहे हैं। 1. भाई बहनों में झगड़ा खत्म होना। वह गांव में बैठा, सिर झुकाया और मुस्कुराया। झगड़े करने वाले लोग शांत हो गए और गले मिल गए। 2. बीमारों में शांति और आशा। गांव के बीमार लोग उसकी दृष्टि देखकर आराम महसूस करने लगे। 3. धन संपत्ति का लालच घटना। जो लोग लालच में फंसे थे, अब उन्होंने चुपचाप अपने कर्म सुधारने शुरू किए। इन अनुभवों से अंगिरा ने महसूस किया कि मौन की शक्ति केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए है। अंगिरा की पहचान बदलना। धीरे धीरे गांव वाले उसे भिक्षु अंगिरा कहने लगे। वही अंगिरा जो कभी तलवार से डर फैलाता था, अब मौन से शांति बांट रहा था। एक दिन एक बच्चा पूछता है, भिक्षु अंगिरा, आप कैसे इतना शांत रहते हैं? अंगिरा मुस्कुराया, पर कुछ नहीं कहा। उसने केवल बच्चे को प्रणाम किया। बच्चे ने महसूस किया कि शांति का अनुभव शब्दों से नहीं, दृष्टि और व्यवहार से होता है। समाज में मौन का असली चमत्कार। अंगिरा ने देखा कि समाज में उसका प्रभाव धीरे धीरे फैल रहा है। लोग दूसरों के प्रति करुणामय हो गए। पुराने झगड़े समाप्त होने लगे। समुदाय में सहयोग और सहिष्णुता बढ़ी। अंगिरा को अब समझ आ गया कि बुद्ध का असली उपदेश यही था, शब्द से नहीं, कर्म और मौन से परिवर्तन होता है। अंतिम मुक्ति और सीख। अंगिरा अब वर्षों से आश्रम में रह रहा था। उसकी साधना और समाज में मौन की यात्रा ने उसे न केवल भिक्षु अंगिरा बना दिया था, बल्कि उसके भीतर
आत्मिक शांति और करुणा का प्रकाश फैल चुका था। बुद्ध के साथ अंतिम समय आया जब बुद्ध ने कुशीनगर की ओर यात्रा करने का निर्णय लिया। अंगिरा ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान अंगिरा ने देखा कि बुद्ध केवल शिक्षक नहीं बल्कि मार्गदर्शक और जीवन का प्रतीक है। रात में उन्होंने आग के चारों ओर बैठकर अंगिरा से पूछा, अंगिरा, अब तुम्हें क्या महसूस होता है? अंगिरा ने धीरे से कहा, गुरु, अगर मैं उस रात आपके मौन को न देखता तो शायद आज भी अंधेरे में भटक रहा होता। अब मैं अपने भीतर की शांति समझ पा रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अंधेरा हमेशा रहेगा, पर जिसने भीतर दिया जला लिया उसे अब डर नहीं लगता। अंगिरा ने पूछा, तो क्या मैं अब मुक्त हूं? बुद्ध बोले, मुक्त वही है जो अब कुछ बनने की इच्छा नहीं रखता। जिसने भीतर की शांति और संतोष को पहचान लिया वही सच्चा स्वतंत्र है। अंतिम ध्यान और शांति उस रात अंगिरा ने अपने भीतर की सारी लालसा, अपराध और भय को छोड़ दिया। उसने अंतिम बार आंखें बंद कीं और उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो बुद्ध के मौन से उसने सीखी थी। सुबह जब सूरज उगा तो आश्रम में हर जगह शांति और प्रकाश का वातावरण फैल गया। अंगिरा अब नहीं था, पर उसकी ऊर्जा और शांति पूरे आश्रम में व्याप्त थी। मौन का अंतिम संदेश अंगिरा की कहानी से यह स्पष्ट हो गया कि जीवन में कभी-कभी हम सोचते हैं कि हम बदल नहीं सकते, हम बहुत नीचे गिर चुके हैं या हमारे भीतर केवल अंधकार है। पर सच्चा बदलाव केवल भीतर से शुरू होता है और उसका प्रभाव धीरे धीरे बाहरी दुनिया में फैलता है। मौन केवल चुप्पी नहीं है, यह आत्मा की भाषा है। कभी कभी जवाब देने या समझाने की कोशिश करने से ज्यादा चुप रहना और अपने कर्मों से दिखाना महत्वपूर्ण होता है। अंगिरा का अंतिम प्रभाव, लोग अब उसे भिक्षु अंगिरा कहते थे। जो कभी डर फैलाने वाला चोर था, अब मौन से शांति बांटता था। उसकी मुस्कान और दृष्टि में लोग बुद्ध की झलक महसूस करते थे। छोटे छोटे कार्यों और करुणा के माध्यम से समाज में बदलाव आया। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा, शब्द केवल दरवाजे हैं, सत्य तो मौन के भीतर बैठा है। यह संदेश आज भी प्रत्येक आत्मा के लिए प्रासंगिक है। शांति, करुणा और मौन से जीवन बदलता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां शब्द काम नहीं आते, सिर्फ मौन बोलता है। आज की इस कहानी में हमने देखा कैसे एक चोर जो अंधेरे में भटक रहा था, बुद्ध के मौन ने उसे प्रकाश तक पहुंचा दिया। अगर ये कहानी आपके दिल को जरा भी छू गई हो तो यकीन मानिए, आपके भीतर भी वो अंगिरा है जो जागना चाहता है और वो बुद्ध है जो उसे राह दिखा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर आपको लगा कि इसमें कुछ सच्चा, कुछ अपना छिपा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ऐसी कहानियां बनाने की हिम्मत देता है। कमेंट में बताइए इस कहानी का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा छू गया। और अगर आप भी चाहते हैं कि ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इसे शेयर करना मत भूलिए। और हां, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां आपके दिल और आत्मा दोनों को छू जाएंगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नए सत्य के साथ। तब तक याद रखिए, शांति बाहर नहीं, आपके भीतर है। जय बुद्ध।